कहते हैं कि मानव और पशु इस प्रकृति के लिए एक दूसरे का पूरक हैं और अगर इनमें से किसी एक का क्षय होता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता GDF लाइव कि आज इस डे यानी 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसको हम लोग वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में भी जानते हैं। ये 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश में जानवरों के साथ जितने भी अत्याचार होते हैं इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हर साल वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। आज के दिवस के बारे में जागरूकता बड़े पैमाने पर की जाती है। जानवरों को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि प्रकृति को सुधारने में जानवरों का भी बड़ा योगदान होता है। बहुत से जानवर हमें न्यूट्रिशन प्रदान करने में हमारी सहायता करते हैं। हमें इसके योगदान को भूलना नहीं चाहिए और इनके रहने के लिए एक अच्छी जगह का प्रबंधन जरूर करना चाहिए। जिस तरह इंसानों को सम्मान और राइट दिए गए ठीक उसी प्रकार जानवरों को भी सम्मान और राइट देने चाहिए। हर साल विश्व में इस दिन की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। पशु पक्षी प्रकृति को संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर वो विलुप्त हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब धरती से इंसान की प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि ये सामंजस्य दोनों के बीच में होता है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो धन दौलत में खुशी ढूंढता है, लेकिन जो पशु होते हैं वो भोजन के बाद यदि कुछ चाहते हैं तो वो इंसान से प्रेम की भावना। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें लोग घर में पालते हैं, जैसे बिल्ली और कुत्ते। लोग पशुपालन के हिसाब से गाय और अन्य जानवर का भी व्यावसायिक उपयोग के लिए पालन पोषण करते हैं और व्यावसायिक उपयोग के साथ साथ वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर उम्मीद करिए कि अगर दुनिया में जानवर की प्रजाति खत्म हो जाए तो हमारा जीवन कितना दूभर हो जाए, क्योंकि जो प्रोटीन हमें दूध से मिलता है वो शायद मिलना मुश्किल हो जाए और उसके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। बहुत सारी ऐसे दुनिया में दवाएं हैं, मेडिसिन हैं जो पशुओं के बिना असंभव हैं। तो इसलिए पशुओं को जीवन में एक कल्याणकारी भावना से देखने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत माना जाता है कि विश्व पशु दिवस की पहली बार एक जर्मन लेखक हेनरिक जिमर ने द्वारा की गई थी। 4 अक्टूबर को इसे मनाने के लिए प्रारंभिक विचार के बावजूद जो सेंट फ्रांसिस के दावत का दिन होता है, इसे 24 मार्च 1925 को आयोजन स्थल की चुनौतियों के कारण बर्लिन में मनाया गया था। इस आयोजन में लगभग 5000 लोग इकट्ठे हुए थे। गुजरे वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस ने वैश्विक स्वीकृति प्राप्त की है। इससे संबंधित कई इवेंट और समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर पशुओं के संरक्षण के लिए संवेदीकरण बढ़ाने के लिए मूल उद्देश्य से लोगों को स्वैच्छिक हितों के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 2003 के बाद से ब्रिटेन स्थित पशु कल्याण दान संगठन नेचर वॉच फाउंडेशन दुनिया के चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस के संगठन के लिए अग्रणी और प्रायोजित है। ये दिवस पशुओं की स्थिति बेहतर करने और उनके कल्याण मानकों में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस संवेदनशील प्राणी के रूप में जानवरों को पहचाने और उनकी भावनाओं का सम्मान करे, इसलिए मनाया जाता है। ये दिवस जागरूक इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे वायुमंडल से कहीं ना कहीं पशु पक्षी चिड़िया कहीं गायब से हो रहे हैं। तो उनके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी जीवन की सुरक्षा एक मनुष्य का ही उत्तरदायित्व है। सामाजिक आंदोलनों में लोगों को एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट किया जाता है। खासकर जागरूकता फैलाने और लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मानव और जानवर एक दूसरे पर मानव सभ्यताओं से पहले ही प्रभाव डालते हैं। मानव जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही पारिस्थितिक तंत्र जिसका हम हिस्सा है के कारण जानवर के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गुजरते समय के साथ मानव सभ्यता ने जितनी तेजी से कदम बढ़ाए उसके परिणाम स्वरूप कई पशु प्रजातियों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ा है। मनुष्य के विचारों के विकास ने भी ये समझने में योगदान दिया है कि जानवर भी संवेदनशील प्राणी और उनके कल्याण का महत्व सर्वोच्च है और ये दिवस उनकी सर्वोच्चता दिखाने के लिए मनाया जाता है। हमारे जीवन में भी पशुओं का बहुत महत्व होता है क्योंकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी ही साबित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम, शिक्षा और जागरूकता अभियान की घटनाएं, कार्यशालाएं, विभिन्न जानवरों के संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं करने समझने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विभिन्न धन उगाहने वाले कार्यक्रम जिसमें कॉन्सर्ट, शो आदि शामिल होते हैं। रेबीज रोकथाम ड्राइव के लिए टीकाकरण, पशु चिकित्सा व्यवस्था में विशेष और इत्यादि बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं जो पशुओं के
भलाई के लिए और पशुओं के संरक्षण के लिए होते हैं। ब्लू क्रॉस जैसे संपूर्ण पशु कल्याण संगठन 2009 से अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस को मना रहे हैं। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो वो आयोजित करते हैं, जो पशु क्रूरता को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। वैसे तो हमें हिंदुओं में ये सोचना ही रहता है कि हमें कहीं भी किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भाव हर धर्म के लोगों को रखना चाहिए कि जानवरों की हत्या एक पाप होती है, क्योंकि किसी भी जानवर की हत्या करना और उससे अपना लाभ अर्जित करना हमें एक पाप के दायरे में भी ले जाता है और उससे हमें जीवन में कभी लाभ नहीं होता। जीते जी जो जानवर हमें सुकून, हमें सुख और हमें बहुत सारी चीज़ें पौष्टिक आहार दे सकते हैं, वो मरने के बाद वो कभी नहीं दे सकते। तो पशुओं के कल्याण के लिए उनका जीवित रहना ही बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आज के दिन पशु कल्याण दिवस की वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग पशु कल्याण के लिए जागरूक हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।